गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक पिता पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों न आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाए। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपा कर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद में मैं जीवन भर याद रखूंगा। इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता पुत्र की बात को सुनकर गंभीर हुए और बोले कि बेटा, किसी गरीब और मजदूर के साथ, उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी नहीं करना। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती है। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है। अगर इसको शाम को यादगार ही बनाना है तो आओ आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुपकर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सात संगत जी, पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगा उन्हें। साथ संगत जी, फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला कि हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद की, उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। साथ संगत जी, मजदूर की बातें सुनकर बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा कि क्या तुम्हारी मजाक मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे, वो उससे कम है क्या? पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है, उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। साथ संगत जी, उसने कहा कि आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मजा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है।
लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि सचमुच जो आनंद किसी को सुख देने में है, वो किसी को दुख देने में या उपहास करने में नहीं है। अगर आनंद की अनुभूति ही करनी है तो किसी को सुख देकर कीजिए, सहारा बनकर देखिए। जो सुकून और आनंद की अनुभूति होगी, सदैव जीवन पर्यंत तक आप याद रखेंगे। साथ संगत जी, तो चलिए आइए हम सब भी यह प्रण करते हैं कि जितनी भी हमारी सामर्थ्यता मालिक ने हमें बख्शी है, हम भी किसी के दुख का कारण कभी नहीं बनेंगे, सुख का कारण बनेंगे। सुख देकर, दूसरों की सहायता करके, मदद देकर आनंद की अनुभूति करने का अवश्य प्रयास करेंगे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और मालिक के इस सुंदर रचनात्मक संसार का अमूल्य भाग बनिए, सहायक बनिए। नमस्कार जी।